हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एंड रिलेशनशिप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस। रिलेशनशिप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस। यहाँ पर आप डायग्राम देख रहे हो पिट्यूटरी ग्लैंड का। ये पिट्यूटरी ग्लैंड है और ये है सीला टर्सिका। सीला टर्सिका एक खाँच है जो किसमें है, स्कल की स्फ्लिनॉइड बोन के अंदर बनी हुई खाँच, सीला टर्सिका। और इसके खाँच के अंदर स्थित होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हम लेते हैं यहाँ से ये इसका स्ट्रक्चर लेते हैं नॉर्मल। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ये मस्तिष्क के डायनसिफेलॉन भाग की अधर सतह से एक व्रंत द्वारा स्कल की स्फिनॉइड बोन की सीला टर्सिका नामक खाँच में लटकी रहती है। पहले मैं आपको यहाँ इसका पोजीशन बता देती हूँ। ये पोजीशन है इसकी, ब्रेन वाला भाग है और ब्रेन में क्या बताया है, डायनसिफेलॉन की अधर सतह से, डायनसिफेलॉन की अधर सतह से एक व्रंत यानी स्टॉक के द्वारा ये स्कल के ही स्फिनॉइड बोन में सीला टर्सिका नामक खाँच में लटकी हुई है। यहाँ इस डायग्राम में आप देख रहे हो, यहाँ पर ये जो ब्लू कलर है ये शो कर रहा है हाइपोथैलेमस की पोजीशन, और ये जो ब्राउन कलर है ये शो कर रहा है इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम स्टॉक जिसके द्वारा यह जुड़ी हुई है पिट्यूटरी ग्लैंड का से। ये पिट्यूटरी ग्लैंड के लोब हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये डायग्राम आपको बताता है पोजीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इन ब्रेन। अब हम लेते हैं यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख रहे हो, यहाँ पर ये जो डिफरेंट कलर के ये पोर्शन बता रखे हैं ये हैं डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लियस, और इन न्यूक्लियस का अलग अलग कार्य होता है। और हाइपोथैलेमस का अपना क्या कार्य है, मेजर कार्य इसका ये है कि हाइपोथैलेमस कनेक्ट करती है नर्वस सिस्टम को और एंडोक्राइन सिस्टम को वाया पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को कनेक्ट करने का कार्य होता है हाइपोथैलेमस का। पहले पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड माना जाता था, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा सिक्रीट किए जाने वाले वेरियस जो हार्मोन्स हैं ये अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स तक पहुंच करके उनको स्टिमुलेट करते थे अपना कार्य करने के लिए, यानी अपने अपने हार्मोन सिक्रीट करने के लिए। हैंस पिट्यूटरी ग्लैंड वाज नोन एज मास्टर ग्लैंड। उसके बाद यह पाया गया कि हाइपोथैलेमस कुछ हार्मोन सिक्रीट करती है और इन हार्मोन्स के नियंत्रण से पिट्यूटरी ग्लैंड कार्य करती है। तो अब हम कह सकते हैं कि हाइपोथैलेमस जो है ये क्या कर रही है, नर्वस सिस्टम को और एंडोक्राइन सिस्टम को कनेक्ट कर रही है। किसके थ्रू, वाया पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हम लेते हैं सिंपल यहाँ से ये डायग्राम लेते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 लोब होते हैं, एंटीरियर, इंटरमीडिएट एंड पोस्टीरियर, जिनमें से एंटीरियर और इंटरमीडिएट लोब मिलकर के बनाते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस, और पोस्टीरियर लोब जो है वो बनाता है न्यूरोहाइपोफाइसिस। इनका जो नाम दिया हुआ है, ये न्यूरोहाइपोफाइसिस पूरी पिट्यूटरी ग्लैंड का केवल 1/4 पार्ट होता है, और एडिनोहाइपोफाइसिस इसका 3/4 पार्ट होता है। यानी मेजर पार्ट कौन सा है, एडिनोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस इसका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पर हाइपोथैलेमस में जो नर्व सेल्स हैं उन नर्व सेल्स के एक्सोन्स जो है और उन नर्व सेल्स के द्वारा सिक्रीट किए गए हार्मोन्स, तो नर्व सेल के द्वारा सिक्रीट किए गए हार्मोन्स क्या कहलाते हैं, न्यूरो हार्मोन्स। तो ये वो जगह है जहाँ पर न्यूरो हार्मोन्स आकर के संचित रहते हैं।
और आवश्यकता पड़ने पर यहाँ से उन्हें रिलीज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन जो है ये हाइपोथैलेमस के नर्व सेल्स इन्हें सिक्रीट करते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, न्यूरो हार्मोन्स। और ये न्यूरो हार्मोन्स यहाँ से सिक्रीट होकर के एक्सोन के द्वारा आकर के पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब यानी न्यूरो हाइपोफाइसिस में स्टोर रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर यहाँ से रिलीज़ किए जाते हैं। इसीलिए पोस्टीरियर पार्ट को कहा जाता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। जबकि एंटीरियर और इंटरमीडिएट जो पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड का, जो गुलाबी कलर का होता है और जो पूरे पिट्यूटरी ग्लैंड का 3/4 पार्ट बनाता है, उसे एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, क्योंकि इसमें अपनी सेल्स होती हैं, ग्लैंड्यूलर सेल्स, ग्रंथिल कोशिकाएं, जो 3 प्रकार की होती हैं, बेसोफिल, एसिडोफिल एंड क्रोमोफिल। और ये जो कोशिकाएं हैं ये अपने हार्मोन सिक्रीट करती हैं और इन हार्मोन को रिलीज़ तभी किया जाता है जब हाइपोथैलेमस द्वारा सिक्रीट किया जाने वाला हार्मोन इनको स्टिमुलेट करता है, यानी उसके दिशा निर्देश में ये हार्मोन सिक्रीट होते हैं यहाँ से। अब हम लेते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस के पार्ट्स। एडिनो हाइपोफाइसिस के 3 पार्ट हैं, पार्स ट्यूबरलिस, पार्स इंटरमीडिएटा एंड पार्स डिस्टलिस। पार्स ट्यूबरलिस जो है ये कॉलर वाला पार्ट है। कॉलर मतलब जहाँ पर हाइपोथैलेमस किससे जुड़ रही है, पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़ रही है। तो इनफंडिबुलम के चारों तरफ एक कॉलर जैसा पार्ट है, ये कॉलर पार्ट कहलाता है पार्स ट्यूबरलिस। और पार्स इंटरमीडिएट कौन सा भाग है, इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का जो भाग है जो नॉन वस्कुलर होता है। तो ये नॉन वस्कुलर जो पार्ट है ये है पार्स इंटरमीडिएटा, ये सबसे छोटा पार्ट है इसका। और इसका मेजर पार्ट, बड़ा पार्ट है पार्स डिस्टलिस, जिसमें तीनों प्रकार की ग्लैंडुलर सेल्स हैं जो अपने हार्मोन सिक्रीट करती हैं। तो ये 3 पार्ट हो गए एडिनो हाइपोफाइसिस के। अब हम लेते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस के पार्ट। न्यूरो हाइपोफाइसिस के भी 3 पार्ट हैं। एक है मीडियन इमेंस, जिसे ट्यूबर सिनेरम भी कह सकते हैं। दूसरा है इनफंडिबुलम, यानी वो स्टॉक वाला पार्ट है जिसके द्वारा पिट्यूटरी ग्लैंड, स्टॉक वाला पार्ट है जिसके द्वारा पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई है। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये सीला टर्सिका नामक खांच में लटकी हुई है, इनफंडिबुलम। और इसका नीचे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है पार्स नर्वोसा। इसको पार्ट नर्वोसा क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाइपोथैलेमस के जो नर्व सेल्स हैं, इन नर्व सेल्स के एक्सोन वाला पार्ट जो जिनके ऊपर माइलिन शीथ नहीं होती है, इनके ऊपर माइलिन शीथ नहीं होती है, तो ये वाला पार्ट जो है ये यहाँ पर होता है। ठीक है, अब हम लेते हैं यहाँ पर ये 3 पार्ट हो गए किसके, न्यूरो हाइपोफाइसिस के, मीडियन इमेंस, इनफंडिबुलम एंड पार्स नर्वोसा। अब हम लेते हैं हाइपोथैलेमस के पार्ट। हाइपोथैलेमस के भी 3 पार्ट होते हैं, सुप्रा ऑप्टिक, ट्यूबेरला एंड मैमिलरी। ये 3 पार्ट होते हैं हाइपोथैलेमस के। तो अगर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पूछा जाता है एग्ज़ाम में तो ये डायग्राम और इससे रिलेटेड थ्योरी हमें लिखनी है। अब हमने जो इसकी डायग्राम में पढ़ा वही हम इसकी थ्योरी में देख लेते हैं। यहाँ से लेते हैं हम इसकी, सबसे पहले क्या लेंगे, पोजीशन। पोजीशन जो मैंने बताई, मस्तिष्क के निचले सतह पर मस्तिष्क के डायंसिफेलॉन भाग के अधर भाग से एक स्टॉक निकलता है जो स्कल की स्फिनॉइड बोन की सीला टर्सिका नामक खांच में लटकी रहती है और इसके ऊपर आवरण होता है ड्यूरोमेटर का आवरण। और इस आवरण से ही, यानी इस झिल्ली से ही एक पट्ट समान वलन बनता है जो बनाता है डायाफ्रैग्मा सीला। डायाफ्रैग्मा मतलब क्या होता है, जो पार्टीशन कर रहा है, जो क्या कर रहा है, पार्टीशन। अब हम लेते हैं मनुष्य में इसकी संरचना और वेट कितना होता है। मनुष्य में यह मक्का या मटर के दाने की आकृति की संरचना होती है जो सर्वाधिक सुरक्षित ग्रंथि है।
मेल के अंदर इसका वज़न होता है 0.5 से 0.6 ग्राम, जबकि फ़ीमेल के अंदर इसका वज़न होता है 0.6 से 0.7 ग्राम। और यह भी प्रसव काल के दौरान इसकी साइज़, प्रसव काल के दौरान इसके आमाप और भार दोनों में वृद्धि होती है। यह एक कंपाउंड ग्लैंड है, 3 लोब से मिलकर बनी है, जैसे आपको मैंने पहले बताया, एंटीरियर, इंटरमीडिएट एंड पोस्टीरियर, जिसमें से एंटीरियर और इंटरमीडिएट को कहते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस और पोस्टीरियर को कहते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस, क्योंकि एडिनोहाइपोफाइसिस अपने हार्मोन्स खुद सिक्रीट करते हैं, जबकि न्यूरोहाइपोफाइसिस में हाइपोथैलेमस की नर्व सेल्स से जो हार्मोन रिलीज़ हुए हैं वो यहाँ आकर संचित रहते हैं। अब हम लेते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस के बारे में। ये पूरी ग्लैंड का 3/4 पार्ट है, पिंक कलर का होता है, 3 प्रकार की सेल्स होती हैं, बेसो, एसिडो एंड क्रोमोफिल सेल्स। क्रोमोफिल सेल्स आर प्रीकर्सर्स ऑफ बेसोफिल एंड एसिडोफिल सेल्स, यानी क्रोमोफिल सेल्स से ही बेसोफिल और एसिडोफिल सेल्स बनती हैं। इनका अरेंजमेंट कैसा होता है? ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स वृत्ताकार लड़ियों के रूप में व्यवस्थित होती हैं। जैसे कोई माला में मोती पिरोए हुए रहते हैं, उस तरह से ये वृत्ताकार लड़ियों के रूप में व्यवस्थित रहती हैं, और इन्हीं लड़ियों के बीच में ब्लड सेल्स और ब्लड साइनसेस भी स्थित होते हैं। और इनको जो ब्लड सप्लाई किया जाता है, एडिनोहाइपोफाइसिस वाले भाग को जो ब्लड सप्लाई होता है, इसे कहते हैं सर्कल ऑफ विलिस। सर्कल ऑफ विलिस। आर्टरी क्या करती है? ब्लड को लेकर आने का काम करती है, और वेन्स क्या करती हैं? इम्प्योर ब्लड को वहाँ से ले जाने का काम करती हैं। तो यहाँ देखो, आर्टरी जब इसमें प्रवेश करती है उससे पहले ही यह विभाजित हो जाती है, किसमें? एंटीरियर लोब और हाइपोथैलेमस को ब्लड सप्लाई करती है, एंटीरियर वाले पार्ट को और हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस को ब्लड सप्लाई करने के बाद में यहाँ से जो शिरा आती है, वेन आती है, वो पहुँचती है पार्स डिस्टलिस यानी दूरस्थ वाले पिंड में, और वहाँ जाकर के वो कैपिलरीज का जाल बना लेती है। इस कैपिलरी के जाल को कहते हैं हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल वेन। यहाँ और थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं हम। यहाँ पर ये देखो, ये डायग्राम शो किया गया है। ये आर्टरी एंटर हुई, एंटर होने के बाद में ये क्या करती है? हाइपोथैलेमस वाले पार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है और एंटीरियर वाले पार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है, एंटीरियर वाले पार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है। हाइपोथैलेमस को ब्लड सप्लाई करने के बाद यहाँ से जो वेन निकलेगी, वो वेन जो है ये जाती है कहाँ पर? कहाँ पर जाती है? डिस्टलिस वाले पार्ट में। कहाँ पर जाती है? पार्स डिस्टलिस वाले पार्ट में, जो सबसे बड़ा पार्ट होता है एंटीरियर का। तो पार्स डिस्टलिस में जाकर के ये बना लेती है कैपिलरी नेटवर्क, और इस कैपिलरी नेटवर्क को क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। ठीक है। और जब ये बाहर निकलेगी तो ये क्या कहलाएगी? वेन। ये हो गया इसका ब्लड सप्लाई। अब हम लेते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस को डिवाइड किया जाता है 3 भागों में, जो आपको बताया था, पार्स ट्यूबरलिस, पार्स इंटरमीडिया एंड पार्स डिस्टलिस। ट्यूबरलिस वाला भाग कौन सा है? जो इनफंडिबुलम के चारों ओर कॉलर के रूप में पाया जाता है। और इंटरमीडिएट कौन सा है? दोनों पालियों के मध्य का नॉन वस्कुलर पार्ट। ये जो इंटरमीडिएट वाला पार्ट है, ये बर्ड्स, वेल्स और एलिफेंट्स में नहीं पाया जाता है। और डिस्टलिस वाला पार्ट, जो दूरस्थ भाग है, वो अपेक्षाकृत सबसे बड़ा होता है, और इसके अंदर सेल्स होते हैं जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं। फिर हमने पढ़ा इसमें एडिनोहाइपोफाइसिस में एक गुहा होती है, इस गुहा को कहते हैं हाइपोफिजियल रेसस। और ये जो हाइपोफिजियल रेसस है, ये रैकीज पाउच का अवशेष मात्र है। ये जब हम इसका डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो इसके बारे में और थोड़ा सा हम जानकारी लेंगे। अब हम लेते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस वाला भाग। न्यूरोहाइपोफाइसिस वाला भाग कंपैरेटिव किस लिए? एडिनोहाइपोफाइसिस के कंपेयर में छोटा होता है,
सॉलिड होता है और वाइट कलर का होता है, और इसके अंदर में माइलिन रहित नर्व सेल्स पाई जाती हैं, और यह इन्फंडिबुलम द्वारा ब्रेन के अधर तल से जुड़ा रहता है। न्यूरो हाइपोफाइसिस वाला भाग इन्फंडिबुलम के द्वारा जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स होती हैं, यानी ऐसी नर्व सेल्स जो हार्मोन सिक्रीट करती हैं। और इस भाग में क्या आता है, एक्सोन, और उसके अंतिम छोर और घुंडियाँ यहाँ पर स्थित होती हैं, और इस पार्ट को कहते हैं हैरिंग बॉडी। और हैरिंग बॉडी के बीच बीच में बड़ी शाखान्वित न्यूरोग्लियल सेल्स और पिट्यूटिसाइड सेल्स पाई जाती हैं। यहाँ स्टार लगाकर बताया गया है। यह भाग अंतःस्रावी नहीं होता है क्योंकि यह खुद के हार्मोन सिक्रीट नहीं करता है। यह केवल हार्मोन्स को स्टोर करता है। कौन से हार्मोन्स? जो हाइपोथैलेमस से सिक्रीट हो रहे हैं, और वो भी किससे? नर्व सेल से, इसलिए उनको कहेंगे न्यूरो हार्मोन्स। और इसका काम होता है केवल टाइम आने पर उन्हें रिलीज़ करना। अब हम लेते हैं इसके पार्ट। न्यूरो हाइपोफाइसिस के 3 पार्ट होते हैं, जो पहले आपको डायग्राम में बता दिए थे मैंने। यहाँ पर कौन से? मीडियन इमेंस वाला पार्ट, स्टॉक यानी इन्फंडिबुलम वाला पार्ट, और पार्स नर्वोसा वाला पार्ट। ठीक है। अब हम लेते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। शॉर्ट में जो बताया था आपको, हाइपोथैलेमस is a portion of the brain that contains numerous small nuclei with a variety of function। ये आपको इसके डायग्राम में यहाँ बताया था मैंने। इसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? न्यूक्लियस होते हैं। ये हाइपोथैलेमस वाला पार्ट है, और इसमें ये प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस, डॉर्सोमीडियन न्यूक्लियस, पार वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, सुप्रा ऑप्टिकुलर न्यूक्लियस, पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस, वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस और मैमिलरी न्यूक्लियस, मैमिलरी बॉडी। तो ये इसमें क्या है? कई प्रकार के क्या है? न्यूक्लियस हैं, और इनका अपना अपना कार्य होता है। वैरायटी ऑफ फंक्शंस करते हैं ये। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है हाइपोथैलेमस का, जो आपको बताया था। ये नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम से कनेक्ट करता है, वाया यानी किसके थ्रू? पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। इसी चीज़ को यहाँ बताया हुआ है। नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम से कनेक्ट करता है वाया पिट्यूटरी ग्लैंड। ये फंक्शन होता है हाइपोथैलेमस का। हाइपोथैलेमस कहाँ लोकेटेड होती है? हाइपो मतलब होता है नीचे, हाइपोथैलेमस यानी थैलेमस के नीचे, थैलेमस के नीचे प्रेजेंट होती है, और इज़ अ पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम। लिम्ब मतलब क्या होता है? फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब, अग्रपाद और पश्चपाद को नियंत्रित करने वाला भाग। तो लोकेटेड बिलो हाइपोथैलेमस एंड इट्स अ पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम। और यह कौन सा पार्ट बना रही है? डायनसिफेलॉन का वेंट्रल पार्ट बनाती है। और इसकी साइज़ ह्यूमन बीइंग में कितनी होती है? एलमंड यानी बादाम की साइज़ का होता है हाइपोथैलेमस। इसके भी 3 भाग होते हैं, सुप्रा ऑप्टिक, ट्यूबरल एंड मैमिलरी। ठीक है। अब हम लेते हैं यहाँ पर इसका इंटरनल डायग्राम थोड़ा शो किया है। यहाँ पर ये देखो आप, इसमें ये है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, और ये नर्व सेल वाला पार्ट है। और यहाँ से ये एक्सोन जो है ये नीचे की तरफ जा रहे हैं, माइलिन शीथ इन पर नहीं है। और ये किस तरफ जाएंगे? ये जाएंगे किस तरफ? न्यूरो हाइपोफाइसिस यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब तक। और यहाँ जैसे बताया था, यहाँ पर इसके एंड पार्ट हैं, इसके एंड पार्ट ये वाले पार्ट हैं, नर्व सेल के एंड पार्ट है यहाँ पर। ठीक है। और ये बता रही है इसकी रेड क्या बता रही है? आर्टरी, ब्लड सप्लाई। तो आर्ट्रियल सप्लाई टू मीडियन इमेंस। मीडियन इमेंस इज़ अ पार्ट ऑफ न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है। और यहाँ पर ये बनती है क्या? जाल, नेटवर्क। और ये नेटवर्क क्या कहलाता है? हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। और ये कहाँ पर है? पार्स डिस्टलिस वाले पार्ट में। और यहाँ ये बताया है इसकी कैविटी
जो है सीला टर्सिका, जिसके अंदर ये पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड होती है। और ड्यूरामेटर क्या है? इसके ऊपर पाया जाने वाला आवरण, इसके ऊपर पाया जाने वाला आवरण। तो इस तरह से जो है ये हमारी हो जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड की संरचना और हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच का रिलेशन। दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू।